इंडिया प्राचीन रीति रिवाजों और जीवंत आध्यात्मिकता का देश इस समय महाकुंभ 2025 की मेजबानी कर रहा है। विश्वास का यह भव्य नजारा प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर दिखाई देता है। कुंभ मेला, जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। कई शुभ स्नान के दिनों में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है, जो आस्था के इस भव्य उत्सव में एक महत्वपूर्ण क्षण है। पौष पूर्णिमा, जो हिंदू महीने पौष, जनवरी से फरवरी के पूर्णिमा के दिन पड़ती है, अपने आध्यात्मिक संरेखण के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आकाशीय पिंड इस तरह से संरेखित होते हैं कि पवित्र नदियां शक्तिशाली ऊर्जा से भर जाती हैं। भक्तों का मानना है कि इस दिन पवित्र जल में डुबकी लगाने से उनके पिछले पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा स्नान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति से सम्मानित हुआ। खुद एक धार्मिक हिंदू होने के नाते प्रधानमंत्री की भागीदारी ने इस आयोजन में राष्ट्रीय महत्व की एक और परत जोड़ दी। 5 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रों के उच्चारण और आस्था की गूंज के बीच पवित्र संगम त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। अपनी डुबकी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा नदी को प्रकाश अर्पित करने की रस्म गंगा आरती की। उन्होंने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए आशीर्वाद मांगते हुए संगम में प्रार्थना भी की। कुंभ मेले में उनकी भागीदारी ने राष्ट्रीय चेतना में आयोजन के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर किया। हिंदू कैलेंडर में पौष पूर्णिमा का बहुत महत्व है। यह पौष के महीने की पूर्णिमा को चिह्नित करता है, एक ऐसा समय जिसे आध्यात्मिक साधना और नवीनीकरण के लिए शुभ माना जाता है। यह दिन बसंत पंचमी के साथ भी मेल खाता है, जो वसंत के आगमन और ज्ञान की देवी सरस्वती का जश्न मनाने वाला त्योहार है। खगोलीय घटनाओं का यह संगम दिन की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। ज्योतिष की दृष्टि से पौष पूर्णिमा का महत्व सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के संरेखण के लिए है। माना जाता है कि यह खगोलीय संरेखण पवित्र नदियों की शुद्धिकरण शक्तियों को बढ़ाता है, जिससे यह अनुष्ठान स्नान के लिए एक आदर्श समय बन जाता है। भक्तों का मानना है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा स्नान में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। भारत और दुनिया भर से 67 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री प्रयागराज के घाटों पर उमड़ पड़े, जिससे आस्था से एकजुट मानवता का सागर उमड़ पड़ा। हर हर महादेव और गंगा मैया की जय के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया, क्योंकि भक्तों ने पवित्र डुबकी लगाई। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत चित्र है। पौष पूर्णिमा स्नान में नागा साधुओं के जुलूस देखे गए। उनके शरीर राख से सने हुए थे, जो संगम की ओर बढ़ रहे थे। विभिन्न अखाड़ों या तपस्वी संप्रदायों ने भी इस आयोजन में भाग लिया, जिसमें हिंदू आध्यात्मिक प्रथाओं की विविधता का प्रदर्शन किया गया। हवा में धूप की महक, भक्ति संगीत की आवाज और रंग बिरंगे झंडों के लहराते हुए नजारे थे। महाकुंभ 2025 जबकि आस्था का उत्सव है, को अपनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। पौष पूर्णिमा से पहले मौनी अमावस्या के स्नान के दिन मची भगदड़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस घटना ने आयोजन में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों पर चिंता जताई है। हालांकि कुंभ की भावना अडिग है। अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, पुलिस कर्मियों की भारी संख्या तैनात की है और उन्नत निगरानी प्रणालियां स्थापित की हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा शिविर और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भी हाई अलर्ट पर है। कुंभ मेला आस्था और मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है, जहां लाखों लोग अपनी साझा आध्यात्मिकता का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं।